साउथ अमेरिका का एक देश है कोलंबिया, जिसकी कुल आबादी है 5 करोड़ 20 लाख। और भारत का एक राज्य है गुजरात, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं। इस राज्य की आबादी है करीब 7 करोड़ 43 लाख। लेकिन मैं साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया की और भारत के राज्य गुजरात की आबादी आपको क्यों गिना रहा हूं, और मैं ये आबादी का आंकड़ा आज आपके सामने उस वक्त क्यों रख रहा हूं जब अमेरिका का एक एक्शन हुआ है, और यह एक्शन कोलंबिया के खिलाफ भी हुआ है और भारत के खिलाफ भी हुआ है। लेकिन अमेरिका के इस एक एक्शन के खिलाफ दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। 5 करोड़ की आबादी वाला कोलंबिया अमेरिका को लाल आंखें दिखाकर आ गया है, अमेरिका के एक्शन पर पलटवार करके आ गया है। वहीं 140 करोड़ की आबादी वाला भारत, जिसके एक राज्य गुजरात की आबादी ही 7 करोड़ है, वो फिलहाल चुप्पी साधे बैठा है और अपने देश की संसद में देश को यह बता रहा है कि 104 भारतीयों के साथ जिनके पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ी बांधकर लाया गया, असल में उनका यह कोई अपमान ही नहीं हुआ है। क्या है पूरा मसला? क्यों कोलंबिया दुनिया में आज भारत से भी मजबूत नजर आ रहा है? पूरी कहानी बताऊंगा, और कैसे भारत में एक बार फिर से सियासत हो रही है यह भी समझाऊंगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। विपक्ष के छोटे मोटे नेता या विपक्ष के बड़े नेता हों, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इनके बयानों से देश की छवि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार भारत की छवि की परवाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एस जयशंकर हो। 3 दिन पहले की बात बताता हूं। राहुल गांधी लोकसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे। राहुल गांधी ने चीन का मसला उठाया। उन्होंने समझाया कि कैसे भारत की जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो कम होती जा रही है और चीन की जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो बढ़ रही है। भारतीय बाजार में चीन कब्जा कर रहा है, जमीन पर कब्जा कर रहा है। जब राहुल गांधी ने एआई का मसला बताया, राहुल गांधी ने डेटा समझाया, तो उन्होंने कई बार चीन का यहां पर जिक्र किया। अब जब राहुल गांधी का बयान हुआ, 3 दिन पहले की बात है, उनके भाषण के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का, मैं कहूंगा, पूरा कुनबा सामने आ गया। और उसने क्या कहा कि भाई अंतरराष्ट्रीय छवि जो भारत की है वो राहुल गांधी धूमिल कर रहे हैं। अब ये तो एक बयान की बात हो गई। राहुल गांधी ने एक और बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जयशंकर अभी विदेश के दौरे पर गए थे, अमेरिका दौरे पर, जहां वो ये सुनिश्चित करने गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के इवेंट पर बुलाया जाए। इससे भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि धूमिल हो रही है। और ऐसे सैकड़ों बयान हैं जो विपक्षी नेताओं के आते हैं, तो हमारे देश की सरकार और हमारे देश के मंत्री कहते हैं कि भाई भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल हो रही है। लेकिन बुधवार को एक तस्वीर निकलकर सामने आई। यह तस्वीर निकलकर सामने आई जब अमेरिका का सैन्य विमान C-17 भारतीय आसमान को चीरते हुए अमृतसर के एयरपोर्ट पर पहुंचा। और इस एयरपोर्ट पर 104 प्रवासी भारतीय उतरे जो अमेरिका में अवैध नागरिक के तौर पर रह रहे थे। जब ये भारत आए तो इनके पैरों पर कहा गया कि जंजीरें बंधी हुई थी। 40 घंटे के सफर में इनके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई थी। अब जब ये तस्वीरें सामने आई तो पीआईबी ने बाकायदा कहा कि भाई ये तस्वीरें झूठी हैं, भारतीयों के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय संस्था के इस दावे के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोलिंग के अध्यक्ष का एक ट्वीट सामने आता है। इस ट्वीट में वो बताते हैं कि कैसे अमेरिका में अब जो भारतीय प्रवासी रह रहे थे, जो अवैध भारतीय नागरिकता के बिना रह रहे थे, उन्हें अमेरिकी सरकार ने जंजीरें बांधकर भारत भेजा है। एक तो ये झूठ बेनकाब हुआ। इसके बाद देश में हंगामा शुरू हुआ। पूरा विपक्ष हाथों में हथकड़ी लेकर आज संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा था और कह रहा था कि भाई भारत की छवि ताक पर लगी हुई है, भारतीयों के साथ अपमान हो रहा है, भारतीयों की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूमिल की जा रही है, सरकार जवाब दे। हालांकि सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अपने बयानों से अक्सर विदेश में भारत की छवि को बढ़ाते रहते हैं, मोदी सरकार के बड़े बड़े कामों को गिनाते रहते हैं, देश की संसद में पहुंचते हैं, राज्यसभा में बयान देते हैं और कहते हैं कि ये जो अमेरिका ने किया है, जिस लिहाज से 104 भारतीयों के पैरों में जंजीरें, हाथों में हथकड़ी बांधकर उन्हें वापस देश लाया गया है अमेरिकी सैन्य विमान में, ये तो संयुक्त राष्ट्र 2012 के एक कानून के तहत लाया गया है। और कानून में कहा गया है कि भाई जो भी अप्रवासी को, अवैध अप्रवासी को लेकर आएगा, उन्हें हाथों में हथकड़ी बांधकर ही लाया जाएगा। ऐसा उन्होंने हवाला दिया कि
पहली बार नहीं हुआ है, ये देश में होता रहा है। आंकड़े भी उन्होंने गिराए। उन्होंने 2009 का हवाला दिया जब देश में यूपीए की सरकार थी, 10 का हवाला दिया, 11 का दिया और 12 का दिया। जयशंकर ने यह भी कहा कि जब प्लेन पर भारतीयों को लाया जा रहा था तो उन्हें टॉयलेट करने के वक्त उनके हाथों से जंजीरें खोल दी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम अमेरिकी सरकार से बात कर रहे हैं कि भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार ना हो। कुल मिलाकर विदेश मंत्री ने इस लिहाज से बयान दिया कि ये कोई बहुत बड़ा मसला है ही नहीं। Those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. विपक्ष से भारत की छवि, भारत के सम्मान और भारत की मजबूती के साथ जोड़ रहा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। लेकिन अब आपको एक और तथ्य गिनाता हूं। अब जब ये बात भारत की हो रही है तो बात कोलंबिया की भी होगी, जिस देश के नागरिकों के साथ भी वही सुलूक किया गया था जो भारत के नागरिकों के साथ किया गया। साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश कोलंबिया, जिसकी कुल आबादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी कम है। कोलंबिया की कुल आबादी 5 करोड़ 20 लाख है। अमेरिका ने कोलंबिया के भी अवैध प्रवासियों को उसके देश भेजा। अमेरिका का सैन्य विमान कोलंबिया जाता है, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो विमान को उतरने से मना कर देते हैं। पेट्रो कहते हैं, गुस्तावो पेट्रो कहते हैं कि हम इस तरह अपमानित होकर अपने नागरिकों को देश में नहीं रखेंगे, हम देश में नहीं लेंगे। बल्कि क्या किया कोलंबिया ने? कोलंबिया ने कहा कि हम अपना नागरिक विमान लेकर जाएंगे और वहां से बिना हथकड़ी के अपने नागरिकों को लेकर आएंगे। बाकायदा पेट्रो अपना नागरिक विमान अमेरिका भेजते हैं और वहां से सम्मान के साथ कोलंबिया के नागरिक अपने देश आते हैं। शायद आज जो 104 भारतीय भारत लौट कर आए हैं वो अपना सिर उठाकर देश में नहीं घूम पाएंगे। शायद 104 वो भारतीय जो अमेरिका से जंजीरों में बंध कर आए हैं अपना सम्मान पूरी तरह से जंजीरों में बंधा हुआ छोड़ गए। लेकिन वहीं अगर बात करें कोलंबिया के उन नागरिकों की जो अमेरिका से वापस आए हैं, वो आज गर्व के साथ ये कह रहे होंगे कि ठीक है, अमेरिका ने हमारे साथ कैसा भी सुलूक किया हो, लेकिन जब हम अपने देश आए तो हमारे देश में हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने हमें सम्मान अपने देश में लिया। लेकिन सवाल ये कि 5 करोड़ की आबादी वाला कोलंबिया अगर अपने देश के नागरिकों के सम्मान के लिए अमेरिका से सीधे टक्कर ले सकता है तो भारत की क्या मजबूरी है? 6 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी की यात्रा पर होंगे, अमेरिका की यात्रा करेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें वे अपना मित्र बताते हैं, उनसे यह बात कहेंगे कि आपने भारतीयों का अपमान किया है, आपको मेरे देश के नागरिकों के साथ इस तरह का तो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था? और यही एक सवाल है कि क्या वाकई में अमेरिका ने भारतीयों का जो अपमान किया है उसके सामने भारत की सरकार चुप्पी साध कर बैठी है? अब हम कोई भारत की सरकार को कमजोर नहीं आंक रहे हैं, लेकिन जब यूक्रेन से नागरिक लौटकर आते हैं तो मोदी सरकार के तमाम मंत्री अगुवाई करते हैं और इसका श्रेय लेते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो जब सवाल अपमान का आता है तो इसमें सरकार पीछे क्यों हट जाती है? क्यों आज कानून का हवाला दिया जा रहा है? ये चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सियासत के गलियारों तक है, लेकिन 104 भारतीयों का उनके ही देश में अपमान हो गया, इस पर उनकी सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। ये चुप्पी कब टूटेगी, अब इसका इंतजार होगा। बहरहाल मसला लगातार सियासी होता जा रहा है और विपक्ष सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।